जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं रक्षक डिजिटल इंस्टीट्यूट। लगातार प्रदेश की समस्याओं पर रक्षक कवर कर रहा है और जो जनता के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं उसको उठाने का काम भी कर रहा है। इसी के बीच हमारे पास अयोध्या से एक मामला आया है। जिला अयोध्या, थाना महाराजगंज। जो पीड़ित हैं हमारे साथ, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, समझेंगे कि आखिर इनको अयोध्या से लखनऊ क्यों आना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है, लगातार भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और इस समय मानसून सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है। सदन में लगातार योगी आदित्यनाथ जी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, गुंडों को मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर लखनऊ से मात्र 125 किलोमीटर दूर राम राजा सरकार, श्री राम राजा सरकार की जन्मभूमि अयोध्या का मामला जब सामने आता है तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। हम बात कराते हैं आपकी पीड़ित से, आखिर इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम बालक है। थोड़ा तेज बोलो। हमारा नाम बालक पाल है। अच्छा, कहाँ पे हो? हम समझा किसने रुके हैं। अच्छा, तुम्हारे क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? हमने 2 हिस्सा जमीन बेचने गए थे। क्या? 2 हिस्सा जमीन। 2 अच्छा, और ठीक है। 21 का हमने बैनामा करने गए थे, दोनों भाई दूरनाथ और मैं गए थे। क्या, किसको बैनामा करना? रजनीश वर्मा को। रजनीश वर्मा जी। कहाँ का है? एक के सरुआ बुजुर्ग के हैं। अच्छा, तो आपको बैनामा के लिए कौन मिलवाया था, किससे? हमने सुरेश पाल ने मिलवाया था, हमारे सगे पटीदार हैं। अच्छा, इसमें सुरेश पाल बीच में है जी, जो दोनों पक्षों की बात करा रहे हैं। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एक दिन हमें ले गया रजिस्ट्री ऑफिस, उन्होंने एक दिन हमें लौटा दिया। ठीक है। वहाँ से लौटा दिए, हम दोनों भाई को हम चले आए। उस दिन कहें भाई हम नहीं जाएंगे, और हमारे पास हम मजदूरी करते हैं। ठीक है। हम मजदूरी, उन्होंने कहा चलो हम मजदूरी, तुम्हारा जो दिहाड़ी खराब होता है हम दे देंगे। हाँ। हम उन्होंने आगे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? आप इसके बाद दूसरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस ले गए। रजिस्ट्री किसको कराना? रजनीश वर्मा। रजनीश वर्मा। तो आपको फिर हमको वहाँ मैं बोला किसी को ले ले, कहे हाँ तुम्हारे पास धोखा हो रहा है। तो हम कहें चलो ठीक है, हमारा भाई यही है साथ में सुरेश। और हमने गया रजिस्ट्री ऑफिस, कैशियर का बैनामा किया। और जो के थे उन्होंने हमारा जो दूसरा नंबर था वो भी लिखवा दिए। आपको बताना ये हमें मामला, पता नहीं था। ये मामला पूरा नजर आ रहा है, धोखाधड़ी का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री लगातार ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। वहीं पर मात्र लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी अयोध्या जो एक चर्चित शहर है, वहाँ पर ऐसे पीड़ित के साथ जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके उनको फंसाने का जो काम माफियाओं के द्वारा किया गया है, उनसे हम बात करेंगे। तो आपसे जो बताया था कि कितने बीघा जमीन रजिस्ट्री करानी है? 2 बिस्वा। 2 बीघा। ठीक है। इसके बाद आपसे करार कितने दिया गया? हमारा 14 बीघा जमीन लिखवा दी। आपसे 2 बिस्वा नाम लेकर के वो आपको 14 बीघा करा लिया। जी। ये कैसे हो गया? आपने पढ़ा नहीं? हमने पढ़ा नहीं था। रिपोर्ट में क्या लिखा है, स्टाफ पे क्या लिखा है? उसमें जो लिखा था हम पढ़ के ऐसे हमें दस्तखत हम क्या करवा। पूछ रहे हैं, आपने जब रजिस्ट्री के स्टाम्प बनते हैं, आपने उसमें नहीं पढ़ा कि भाई कितना लिखाया जा रहा है? कि हम पढ़े नहीं है। हम उसने कहा हाँ एक कैशियर का ही बैनामा हो रहा है। हमसे पन्नों पे कोई नहीं था आपके साथ में? कौन कौन था साथ में? साथ में हमारे रवि वर्मा थे, सुरेश थे, यही। हमारे घर से कौन था? हमारे घर से हम दोनों भाई गए थे। दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं है? जी नहीं। तो स्टाम्प पढ़े नहीं आपने? मुझे लगा हम इस काम उतना पढ़ने नहीं जाते थे, पहली बार हम बैनामे के बारे में जानते थे। आपने वहाँ जब रजिस्ट्रार के पास आप गए जी। तो उसने पूछा कुछ आपसे? कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा जी। रजिस्ट्रार ने कुछ पूछा कुछ ही नहीं पूछा गया हमसे। अंगूठा लगवाए, उसके बाद इसमें पूछा एक चीज़ और है, इसमें रजिस्ट्रार की भी जिम्मेदारी है कि अगर पक्ष आपके पास बयान देने आ रहा है तो क्या आप बिना जानकारी के, बिना जांच पड़ताल किए हुए कितने रुपए का स्टाम्प खरीदा गया, कितने रुपए की उसमें रजिस्ट्री की पूरी मालियत है, तो कितने बीघा जमीन आपने रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये सब जानकारी रजिस्ट्रार को भी वहाँ पर रखना चाहिए। आपने 14 बीघा जमीन उनके नाम कर दी। जी। कब की ये जमीन नाम है? जी 1 फरवरी को पहले। 1 फरवरी। 1 फरवरी। अरे 1 फरवरी क्या पहले? सन कौन सा? 2024। कि 2024 में ये रजिस्ट्री हुई। इसके बाद आपको कब जानकारी हुई? हमें ज़्यादा, हमने जो जमीन हमें बैनामा करना था उससे ज़्यादा जमीन हमने उनके नाम करनी, कब जानकारी? जानकारी जब खाली दाखिल वाला आया
हमारे घर पे। तो उसने नोटिस लेके आया। कौन आया था? तहसील से। क्या बोला? तो बोला है तुम कितना जमीन बेचो? हम कहें 5 लाख 21 शेयर में हमने बैनामा किया है। उससे बताए 21 शेयर का हमने बैनामा किया है। तो उसने कहा नहीं इसने और लिखा है। तो हम लोग चौंक गए। ये जमीन किसके नाम थी जो आपने रजिस्ट्री की है? वो जमीन हमारे भाई के नाम था। क्या हमारे नाम भाई साहब? भाई का नाम दूधनाथ है। दूधनाथ ने जमीन की है किसके नाम? रजनीश वर्मा के। रजनीश वर्मा के। तो जब दूधनाथ ने रजनीश वर्मा के नाम पर रजिस्ट्री कर दी, फिर आपके पास तहसील से वो आया राजेश तहसील, तो आपने वहाँ नहीं बोला? उसने बताया आपको कि भाई आप जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा जमीन आपके नाम हो गई? शाम को उसने आया खरीदार वाले, शाम को बताया तो रात भर हमको नींद नहीं लगा। क्या बताया उसने? उसने बोला तो तुम्हारा दूसरा ही नंबर लिख चुका है 1725। हाँ। उस दूसरा नंबर भी लिख चुका है। तो हम लोगों को क्यों लिखा? क्या दूसरा नंबर? उसने साफ साफ बताया कि भाई इसने बीघा जमीन आपकी फर्जी नाम करा ली है? जी बताया? जी बताया दूसरा घाटा भी लिख चुका है। हाँ। तो आपने बोला नहीं कि भाई इसको दरखास्त लगवा देना चाहिए? तो हमने बोला दूसरे दिन गया कचहरी गया। हाँ। रजनीश वर्मा और सुरेश के हाँ। उसने हमें डुप्लीकेट दस्तावेज दे के हाँ। हमें वापस कर दिया वहाँ से। कहे यही इतना लिखा है कैसे है। ये हालत तुम्हारी कैसे होगी? ये हालत हमारी हम पैरवी करके जा रहे थे कचहरी से। हमें यहाँ घबराने का पूरा बाजार की देवघर के पास, वहाँ पे उन्होंने हमला करके स्कॉर्पियो से थे 6-7 लोग, रजनीश वर्मा ने हमला करवाया। आप ये देखिए प्रताड़ना की पराकाष्ठा आप देखेंगे। जिसकी ज़मीन थी धोखाधड़ी करके उस रजनीश वर्मा ने अपने नाम करा लिया। 14 बीघा ज़मीन लगभग ये बता रहे हैं। और जब इन्होंने कार्रवाई करने की मांग की, जब इन्होंने उस पर जा कर के पैरवी की, तो इनकी ये हालत कर दी है। इनका पैर जो है फ्रैक्चर कर दिया, पैर तोड़ दिया, मारा पीटा, और इनकी ज़मीन तो हाथ से गई। शरीर की हालत आप देखेंगे, अब चल फिरने में ये असमर्थ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें सीधा संज्ञान लेंगे, माननीय मुख्य सचिव साहब इसमें संज्ञान लेंगे, डीजीपी साहब अगर अपने पुलिसिया कानून को थोड़ा सा मजबूत करेंगे, अपने एसपी साहब से अपने जिला प्रशासन को अगर कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे, तब जाकर के इस मामले में कुछ हो सकता है। क्योंकि ये मामला इतना फर्जी बारे में लिप्त है कि ऐसे गरीब व्यक्ति आखिर क्या करें, जाएँ तो कहाँ जाएँ। लखनऊ में है, लखनऊ में राजधानी में आकर के ये गुहार लगा रहे हैं, सभी अधिकारियों से मिल रहे हैं, और अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो आपको मारा पीटा जी, आपका पाँव तोड़ दिया जी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया? किसके पास गए? एसपी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, किसको दिया? वहाँ हम तो घायल हो गए। वहाँ से 112 नंबर आई, 112 नंबर हमें ले जाके वहाँ पूरा बाजार में एडमिट किया। वहाँ से रेफर करके मंडलीय पहुँचा दिया गया। वहाँ पे हम 6-7 दिन भर्ती थे, 7 आदमी। वहाँ से फिर प्लास्टर लगा के हमें घर भेज दिया गया। कहीं से जाकर पक्का प्लास्टर लगवाने में यहाँ घाव हो गया, पूरा घाव है। वहाँ मोबाइल में उनकी वीडियो है। आपके भाई का नाम है दूधनाथ है? जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बालक राम। तो बालाकाम, फिर आपने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है ना? जी। तो वहाँ से आपको वीडियो कॉल क्या कार्रवाई हुई? वहाँ से कुछ जिला प्रशासन को क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने 30/6/2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई जी है ना? जी। 30/6/2025 मामला है 1 जनवरी 2024 जी है ना? इसके बीच में आपको पता नहीं चला, जब आपको पता चला तो आपने कार्रवाई की। सरकार से क्या आप कार्रवाई करने की मांग करते हैं? हम सरकार से लखनऊ का है किया है? हम ये किया है, हमारी ज़मीन में क्या उन्हें खरीद उन्हें धोखाधड़ी का जो वो होता है मुलजिम है, उन्हें जेल भेजा जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, जमीन आपकी आपके नाम आ जाए जी है ना? जी। सरकार से यही उम्मीद है। जी सरकार से हमारे योगी से निवेदन है, प्रार्थना है। हम उनके आभारी हैं, सदा उनके साथ जुड़े हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है हम उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। आपको हम सीधा जानकारी दे दें, एक्चुअली पढ़े लिखे कम हैं, आप समझ सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर, इनका ज़मीन उस भूमाफिया कहेंगे उसको हम, जो इस प्रकार की जालसाजी करके, ये इनकी लड़ाई नहीं है, ऐसे हज़ारों लोगों की लड़ाई है। ऐसे हज़ारों गरीबों की ज़मीनें जालसाजी करके माफिया अपने नाम करा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून का हवाला दे करके और लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। सदन में लगातार सीधा मुख्यमंत्री जी इस पर आवाज़ उठाने की बात करते हैं। ऐसे मामला जब आते हैं सामने, तो उसमें एक आदमी आपके सामने बैठा है। ऐसे 50 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऐसे 50 मामले आपको सामने मिलेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो जो रजिस्ट्रार हैं
ये संदिग्ध के घेरे में हम बार बार रजिस्ट्रार का इसलिए नाम ले रहे हैं कि आपको स्टाम्प बेचने की जिम्मेदारी है। कौन स्टाम्प ले रहा है, कितने का स्टाम्प ले रहा है, किसके क्या बयान लेने हैं, कौन क्या बोल रहा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। सरकार से अपील है, ऐसे पीड़ित के खिलाफ, पीड़ित जो है जिनके साथ जो जालसाजी हुई है, उस रजनीश वर्मा के खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। साथ में जितना भी उसमें इन्वॉल्व है सभी की जांच हो, कार्रवाई हो। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन इस पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, बहुत अच्छी छवि है आपकी, अगर आप चाहेंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। अब उम्मीद है इनको लखनऊ आकर के कि क्या सरकार इसमें संज्ञान लेती है। अगर सरकार इसमें संज्ञान लेती तो कार्रवाई अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया लाइव। मैं हूँ SP सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।